महीने पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी मेरे आंखों का चेकअप करने के लिए। तभी डॉक्टर ने बताया था कि इसकी आंखों का पर्दा चेक करना पड़ेगा और मुझे मोबाइल और टीवी देखने के लिए भी मना किया था। पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह की। वेदिका के बारे में डॉक्टर ने कहा था कि उसकी आंखें पर्दा भी चेक करना पड़ेगा और 6 महीने के बाद तुरंत उनको दिवाली के पीरियड में आंखें फिर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कमजोर है उसकी आंखें। परंतु परमेश्वर ने आज बहुत बड़ा चमत्कार किया कि परमेश्वर ने उसके नई आंखें दिया। प्रभु को धन्यवाद। मेरी लड़की का शादी के लिए हम लोग काफी कोशिश किया, लेकिन जब 2022 में लियो प्रोग्राम उत्तर में चालू था, तो उस टाइम मेरी लड़की को सिर पे हाथ रख के पास्टर जी लोग ने भविष्यवाणी किए थे कि अभी आपके लिए इसहाक तैयार हो चुका है। और 2022 में लियो प्रोग्राम में भविष्यवाणी किए थे। 2023 में मेरी लड़की के जीवन में परमेश्वर कार्य किया। हालेलुया। सो पौलुस को पत्थर मार के उसको शहर के बाहर तक खींच ले आए थे। सो आपको ये पहले अपने मन में ले आना है कि पत्थर मारना जैसा मरा हुआ गिर पड़ा, वो सही है, मरा हुआ गिर पड़ा, उतना तक पत्थर से मार खाना कैसे, वो आपको देखना अपने मन में। दूसरा, उतना मार के जो बनता खड़ा नहीं हो पाया, वैसे गिर गया, उसको शहर से बाहर तक खींच ले जाते। वो शहर से बाहर तक मतलब करीब 2-3 किलोमीटर का होगा, सही है, क्योंकि ये गांव भी नहीं बोल रहा, वही लिखा ना, ये बहुत लोग आने वाले बहुत लोगों की झुंड आ रहा हुआ एक जगह है, लाइक एक चौकी बोलते हैं ना हम, वैसा। वहां पे इतने लोग देख रहे हैं, वहां पर उसके पत्थर से मारा चल रहा है। There are sometimes in Christian life when the people of God are stoned in the sight of others. जीवन में कभी कभी क्रिस्तियानी लोग, मसीह वाले लोगों को पत्थर की मराव पड़ जाती, जब लोग देख रहे हैं सबके सामने चौकी में, हम गिरा पड़ जाते, हमको कोई बचाने वाला नहीं है, मेरा प्रभु कहां गया, मुझे ये छुड़ाने के लिए क्यों नहीं आए, मुझे पकड़ने के लिए कोई हाथ नहीं, क्या करूं मैं। ऐसे कई सारे चीजें आते हैं हमारे मन में। प्रभु हमको छोड़ दिया, फिर सब देख रहे हैं, इसको खींच रहे हैं रास्ते पर, 2 किलोमीटर से ज्यादा, शायद 3 से ज्यादा, शायद उससे भी ज्यादा। आप एक वॉलंटियर आओ, यहां पर लेट जाओ, हम आपको यहां से
वहां तक खींच लेंगे, कोशिश करें। ये टाइल्स है, ये टाइल्स के ऊपर सोच लो थोड़ा बाहर, पत्थर जहां है वो इस रास्ते पे, किसी को यहां से वहां तक खींचेंगे। पहला आपका कपड़ों का हाल क्या होगा? पहले पत्थर मार दी तो उसका इतना ऊंड क्या बोलते, गाव, इतना गाव होता, जख्म होता। फिर उस सारे जख्म के ऊपर यहां से उधर तक घसीट के जा रहे हैं। पहले हम इतना जख्म मसीह के लिए कहां रहे, वो सवाल है। दूसरा, इतना घसीट के लोग हम के जाएंगे तो क्या होगा, वो सवाल। पौलुस के बारे में सोच लो, इतना कसम खाने के बाद इतना दूर 2-3 किलोमीटर का घसीट के ले जा रहे हैं, तो उसकी शरीर कैसा लगेगा? इतना, इसको कितना दर्द सहना पड़ा। ये सब यीशु मसीह के नाम के वजह से हुआ, सही है? ये सब पौलुस की प्रचार करना उसके वजह से हुआ। तो यीशु मसीह के लिए मार खाना सौभाग्य है। आमीन। आप में से कितने लोग तैयार हैं? आप में से कितने लोग तैयार हैं यीशु मसीह के लिए मार खाना, उसकी सुसमाचार सुनना? लोग पत्थर मारे, घसीट के जाए, मेरे ऊपर घांटे पड़े, जो भी हो, मैं फिर भी उसके नाम के लिए खड़ा होगा, उसकी सुसमाचार सुनाऊंगा, उसके नाम से लोगों को छंगा दूंगा, उसकी प्रचार करूंगा। कितने लोग हैं इधर से? तो पौलुस के बारे में सोचो, जितना मार पड़ा उसको, जितना घंटे लगे, तो फिर वो मरा हुआ पड़ा। He fell as a dead man. वो वचन पढ़ो, he fell as a dead man and the disciples stood around him and जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए, चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए, तो वो उठकर नगर में गया। नगर में गया। देखो, जहां पर पत्थर मार रहे थे उसी के अंदर जा रहा है। You know, he was stoned. He was dragged out of the city. Everybody was watching. वो उसको पत्थर मारा गया था, उसको नगर से खींच के बाहर तक ले आए थे। उसके बाद क्या हुआ? वो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन आप शायद पढ़ रहे नहीं हो, जहां पर उसको पत्थर से मारा गया था, जहां से उसको खींच के ले जा रहे थे, उसी के अंदर जा रहा था वो दोबारा। देखो इसका दम कितना था उसी शहर के अंदर। जितने लोगों ने देखे थे पौलुस के पत्थर से मार खाना, जितने लोग देखे थे पौलुस के घसीट के ले जाने का, इन सब के सामने ये चल रहा था। समझ में आ रही बात? The same space where he was stoned, the same streets where he was dragged, he was walking again as a whole man. उसी सड़कों पे
जहां पर पत्थर से मार के इसको कसीट के ले जा रहे थे, उसी सड़कों पे ये चल रहा था, उसी शहर के अंदर ये चल रहा था। वही लोग जो इनको पत्थर से मारते हुए देख रहे थे, वही लोग जिनको ये कसीट कर ले आने से देख रहे थे, वही लोग उसी दिन एट द सेम डे इसको पैदल वापस चलते हुए देखे थे। That same God is alive today. वही पवित्र आत्मा आपके अंदर आज भी है। शायद आज के पत्थर दूसरा हो सकता, शायद आज की कसीट के ले जाना दूसरा होता, शायद आपकी गांठे दूसरा होता, पर वो पवित्र आत्मा वही है, वो सामर्थ वही है, मुर्दों में से जी उठाने का सामर्थ। उस सामर्थ से जिस पवित्र आत्मा मृत्यु से यीशु मसीह के जी उठाया, जिस पवित्र आत्मा पौलुस को वहां से उठाया, उसी सामर्थ से तुम वही सड़कों पर, you will walk with chin up and shoulders straight on the same streets. आप सिर सीधा, आपके कंधे सीधा रखकर वही सड़कों से चलोगे, छाती चौड़ा करके चलोगे। समझ में आ रहा है? Because the life you have, क्योंकि आपके अंदर जो जीवन, जो ज्योति, जो आत्मा, वो ऐसा आत्मा है। When you are going through things, it is for a reason, for God to show up great. यदि आप किस चीज से गुजर रहे हो, पवित्र आत्मा का काम वहां पर प्रकट होने के लिए, लोग आपको देखकर हैरान होने के लिए, आपकी बदलाव इतना बड़ा है ऐसे लोग देखने के लिए, you are not going to end, it's not going to end in darkness. It will get back to great light. ये अंधेरे में खत्म होने के लिए नहीं, ये बड़ा सा प्रकाशन में आने के लिए। Do you know the night gets darker and darker and darker until dawn it gets more dark. जितनों को ये पता है, रात के अंधेरा समय होते होते से अंधेरा अंधेरा होती जाती है। गौर के सुबह जब 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, क्या हो रहा है? अंधेरा 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 अंधेरा, राइट? जब 3:30 आता है, रात के 3:30, वो क्या बोलते हैं? सुबह, है ना? पर देखो उस गौर के समय में 12 बजे से और गोरा दिखेगा। असली में हम घड़ी नहीं दिखते तो हमको ऐसे लगेगा और अंधेरा में जा रहा हूं मैं, पर फटक से वैसे आएगा रोशनी। यू अंडरस्टैंड? There are many in the walk of faith, they leave by the third hour. कई सारे उनके विश्वास के रास्ते पर ये तीसरी घड़ी में, तीसरी पल पर, पहर पर, तीसरे पैर पर उसका दम छोड़ देते हैं, पर उसका अगला मिनट में है रोशनी। समझ में आ रहा है? Never ever lose hope. अपने आशा कभी ना छोड़। So the people that stone you, जितने लोगों ने गांठे मारे,
पत्थर मारे, गांठें जितने पड़ी, कहाँ कहाँ आपको घसीट के ले जाए, जगह जगह आपको अंधेरे और अंधेरे और अंधेरे रहे, वहां पर ही रोशनी आता है। God is not going to make you shine somewhere else. He will make you shine right there where it was dark. प्रभु और कोई लाकर आपको रोशनी नहीं बनेगा, आप वहीं पर, कहाँ अंधेरे के ऊपर अंधेरे पड़ रहा था, वहां पर रोशनी बनेगा आपको। आमीन। मैं बोल रहा हूं, इसी जगह पे लोग दौड़ दौड़ कर लोगों को लेकर आएंगे। See, they will run with lifting people. लोगों को उठा के दौड़ के भाग के आएंगे, राइट? और जिनको उठा के आए थे वो कूद के जाएगा यहां से। You understand? जिसको उठा के आए थे वो बंदा यहां से कूद के जाएगा। You may think, I believe, I try, I do, but things don't really happen. आप सोच रहे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, पर मैं जितना सोच रहा हूँ वो नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनो, सूरज से पहले वो गोरा का समय आता है, गौर का समय आता है। सूरज के रोशनी आने से पहले ये गौर का समय आता है। तब हमको मन फटता है। The strength of your hand goes, but they that hold on to it see the shine. पर जो लोग उस गौर पर थोड़ा they just shine. Hallelujah. And when you get into the shine, and the sun shines brighter and brighter and brighter until the noonday. जब ये रोशनी आएगा, ये चमकने 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 लगेगा, 12 बजे तक चमकते रहेगा। हालेलुया। प्रकाशन बढ़ती जाएगी। And the way you move will be very easy. जहां पे हमको कार्य करना, ये सब करना बहुत आसान है। ये जो परिवार में लिया था इनका, I told them, मैंने बोला उनको, for years you have struggled, but now in 1 year you will reap much. मैंने बोला सालों तक मेहनत की, पर जितने सालों तक ये चीजें हुई, ये सब 1 साल में होगा आपको। Because when you cross the dawn, it is shine and shine and shine. जब आप गौर को पार करेंगे तो इस तरफ में रोशनी पर प्रकाशन पर प्रकाशन पर प्रकाशन पर चमक है। हालेलुया। See, when you see 3 or 4 healings, 1 or 2 deliverance, you people become somebody in your heart. जब आप लोग 1-2 चमत्कार देख ली, 1-2 चीजें देख ली, एक बंदा आपको हाथ रखने से गिर गया, आपको प्रार्थना में 1-2 क्या बोले, ये चंगाई बंगाई हो गए, आप बंगाई बना जाते हो। इन योर हार्ट आई एम टॉकिंग, अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में। आपको बाहर कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें आपके हाथों से परमेश्वर करता,
तो आप अपने मन में कुछ हो जाते हो, दैट्स रॉन्ग, वो गलत है, वहां से बच के रहना। I am the same Sujin in college second year who cried to God, save me. I don't want to live in this filth. मैं 2003 में 4 में जब परमेश्वर से पुकार रहा था, मुझे बचाओ, मुझे इस गंदगी में जीने की आशा नहीं है, मेरे जीवन छुटकारा दो, रो रहा था। वही बंदा हूं मैं, कुछ बड़ा नहीं बना। वही घर पे जी रहा हूं, वही गाड़ियां चलाता हूं, वही लोगों से मिलाता हूं, वही मन से, कुछ बड़ा नहीं हो गया हूं। समझ में आ रहा है? जब पाप नहीं करते फिर भी पापी जैसे रोना, नम्रता। कितनों को समझ में आ रहा है? जब पाप करता, जब परमेश्वर के खिलाफ चलता, रोज संडे आकर क्या करता, रोता है। सब देखकर क्या बोले, ये कैसे प्रार्थना करता है, कैसे आराधना करता है, इसका बहुत कैसा दिल है इनका। पर हमको अंदर पता है हम पापी हूं, हम क्षमा मांग के प्रार्थना कर। पर अब सब ठीक हो गए, परमेश्वर हमसे कार्य कर रहे हैं, काम हो रहे हैं हमारे द्वारा, हमारे हाथों से। तो अब हालेलुया, थैंक यू जीसस, ऑसम, यू आर वंडरफुल लॉर्ड, थैंक यू इन जीसस नेम। हम कुछ बन जाते हैं, पर तू पाप ना करे, जीवन अच्छा है, फिर भी परमेश्वर के सन्निधि में आकर एक पापी जैसा रोना सही दिल है। You understand? That is what the Bible says. Guard your heart with all your strength. ओम मेरा संभाल रहा है, मेरा देखभाल वो कर रहा है, मेरे अच्छाई, मेरे परिशुद्ध, मेरे शुद्ध, मेरे सब वो देखभाल कर रहा है। मैं मर गया हूं, परमेश्वर यीशु जीव, वो देखकर मैं चल रहा हूं। मैं हाथ रखूंगा, लोग चंगे हो रहे हैं, चीजें हाथों से हो रहे हैं, अभिषेक उतर रहा है, प्रभु मुझसे इस्तेमाल कर रहा है, कार्य सब कर रहा है। ये सब देकर मेरा क्या करूं? ओ प्रभु, तुम जैसे कौन हो? एक पापी जैसे रोऊंगा। समझ में आ रहा है? Maybe I was little fast. You understand? He takes care of my life. He fixes me. He gives me everything. He makes sure I am holy and perfect and everything. He does everything. And my job is to imitate Jesus. Just, I died, Jesus lives. And as long as I put on that, like a mantle, I just walk like what Jesus did. And I do on. Now what is left to me? Just to cry and thank Him like a sinner. समझ में आ रहा है? मेरा जो भी जरूरत है, मेरा जो भी चीज है वो देख लेगा। मेरा ठीक ठाक सब कुछ वो देख रहा है। मुझे इसका कोई लेन देन नहीं है। खाना पीना, होलीनेस, परफेक्शन, झूठ नहीं बोलने का, गुस्सा नहीं होने का, सब कुछ कौन देख रहा है? मेरे अंदर बैठा हुआ पवित्र आत्मा देख रहा है। सही है, ये मेरा जिम्मेदार नहीं है, ये मंदिर वो देखभाल करता है। मेरा काम क्या है? यीशु मसीह को पहनकर, मैं नहीं, मसीह होकर चलना है, लोगों को चंगा देना, चीख देना, बस ये मन वैसे सही रखना। यदि परमेश्वर मेरे को ऐसा एक जीवन दिया तो रोज मैं एक पापी जैसे क्यों ना रोऊं? समझ में आ रहे हैं?
क्यों ना मैं एक पापी जैसे रोज रो रो कर धन्यवाद बोलूं, एक नम्रता के हृदय रखूं। मेरे हाथों से ये हो गया, मेरे हाथों से वो हो गया, प्रभु मुझे ऐसे इस्तेमाल करता है। हमारा मीटिंग्स जैसे होता है पता है, हमारा सेवकाई कैसे पता है, हम कौन पता है, ये सब कैसे आएगा? यू अंडरस्टैंड? जब मैं फास्टिंग करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं भविष्यवक्ता से एक मैंटल ले लेता हूं, मैं उसको पकड़ता हूं, उसके लिए ये कर लेता हूं, मैं वो नहीं करता, ये नहीं करता, मैं प्रभु से इतना मेहनत करता, और मैं पुलपिट में आता, यीशु मसीह के नाम में हाथ करता, वो सब हो जाता, तो फिर मैं कुछ। पर हमारा जीवन ऐसा नहीं। यू अंडरस्टैंड? When I pray fast, I receive an anointing, I receive a mantle from somebody, I cry, I intercede, I do spiritual warfare, I come on the stage and I lift my hands and people are falling and things are happening. And then I am proud. But our lives are not like that. हमारा जीवन ऐसा नहीं है। हम मर गए हैं, यीशु जीवित है, यीशु उसका कार्य कर रहा है। 2000 साल पहले यीशु कैसे चल रहा था, वो वैसे अभी इस शरीर को लेकर चल रहा है। मैं इसके बीच पर नहीं आऊं, मैं बस उसकी इमिटेट, क्या था उसका, नकल कर रहा हूं, देखा देखी करूं, वो अनुसरण करूं, वो कैसे हाथ रखा वैसे मैं हाथ रखूं, यीशु मसीह के नाम में ठीक बोलूं, वो ठीक हो, उसमें मेरा और कुछ नहीं लेन देन। समझ में आ रही? सो पॉल was living a life like this. पौलुस ऐसा जीवन जी रहा था। लोग उसको पत्थर मारे थे, उसको कसीट कर शहर से बाहर तक लेकर गए। वहां से वो उठकर what kind of life was within him that could raise him up? जैसा एक जीवन उसके अंदर था, तो इतना सा एक कंडीशन में से उसको जी उठाया, मरा पड़ा, उसको जीवन से उठा। वही सामर्थ आपके अंदर है। आपके कंडीशन परिस्थिति जैसे भी हो, वो मरा पड़ा हो सकता है, वही जीवन आपके अंदर काम करता है, वही आपको जी उठेगा। आमीन। It's impossible for a Christian to be lifeless. जीवन के बिना जीना ये क्रिश्चियन को, ये एक मसीह वालों को असंभव है। समझ में आ रहा? एक मसीह व्यक्ति के लिए जीवन के बिना जीना असंभव है। Look at your hands. आपके हाथ देखो। What is making this hand alive? इस हाथ को कौन सा जीवन जिंदा रखता? इस हाथ को कौन जिंदा रखता है? What is the life behind this hand? इस हाथ के पीछे कौन सा जीवन है? बोलो। आपके घर पे जो बिल्ली है उसका, आपके सड़कों पे जो कुत्ता चल रहा है उसका है, जो आपके पापा मम्मा ने दिया वो उसका,
When the spirit leaves the man, there is no life. जब आत्मा शरीर को छोड़ देता, यहां पर कोई जीवन नहीं है. समझ में आ रही? आपके आत्मा, he that is united with the Lord is one spirit with God. It's in 1 कुरिन्थियों का 6:17 ले लो. जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता. जो आत्मा यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वही आत्मा आपके आत्मा के साथ एक हो गया है. You understand? The spirit that raised Jesus from the dead has become, not only come within you, the spirit has become one with your spirit. If you have become one with the Holy Ghost, if you have become one spirit with the Lord, how can you say alive? समझ में आ रहा है? यदि आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो गया हो, तो आप कैसे झूठ बोल सकते? संभव है? बोलो, संभव है? नहीं. यदि परमेश्वर के आत्मा के साथ एक हो गया हो, तो आप चोरी कर सकते? नहीं. आपसे कोई पाप हो सकता है? नहीं. ये है शुभ संदेश. मैं परमेश्वर के साथ जुड़ने वाला हूं, मैं ये पाप नहीं करने का. मैं परमेश्वर के साथ जुड़ने वाला हूं, मुझे ये नहीं करने का, वो नहीं करने का. वो नहीं शुभ संदेश. शुभ संदेश ये है कि तू उसके साथ संबंध में है, तू उसके साथ एक आत्मा हो गए, तो तुम उसके साथ एक आत्मा हो गए हो, तो इसीलिए तू पाप नहीं कर सकता. उसके आगे वचन में लिखा, पढ़ो. जो प्रभु की संगति में रहता है हाँ, वह उसके साथ हाँ, एक आत्मा हो जाता है. जो कोई हाँ. परमेश्वर से जन्मा है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वह पाप नहीं करता, वह पाप नहीं करता, क्योंकि क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है. उसमें बना रहता है. वह पाप करे ही नहीं वो सकता, पाप करे ही नहीं सकता. क्योंकि परमेश्वर से जन्मा. देखो, मेरे अच्छे जीना, मेरा धन संपत्ति, मेरे हाथ से रखने से लोग ठीक होना, मैं पाप नहीं करना, ये सब कहां से आता है? ये सब कहां से आता है? मेरे नए जन्म से आता है. मेरे आत्मा उसके आत्मा से जुड़ने से आता है. वो मेरे अंदर बैठता है, वहां से आता है. समझ में आ रहा है? It is not from your trying you get better. It is from your realization that you are lost in the Lord and you are connected with the Lord, and it is no more you, He lives. From there comes life. जीवन यहां से आता है जहां आप जान लो ही कि आप नहीं, वो जी रहा है. आपके आत्मा के साथ उसका आत्मा एक हो गया है. आपके विश्वास के कोशिश वहां से आना चाहिए. अच्छा, मेरे आत्मा उसके आत्मा से एक हो गया, तो इसका मतलब है दर्द मेरे अंदर रह नहीं सकता. अच्छा, मेरा आत्मा उसके आत्मा के साथ एक हो गया है, मुझे चश्मा की जरूरत नहीं पड़ती. हो, मैं उसके साथ एक आत्मा हो गया हूं, वह मुझे कोई कमी नहीं होगी. मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती. समझ में आता है? This is how you believe.
आपके विश्वास ऐसे करना. You don't ask for what you have received. जो आपको दिया गया है उसको दोबारा मांगने में कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा. जो आपको दिया गया उसको खोल के देखना. समझ में आ रहा है? चॉकलेट का, क्रिसमस वाला चॉकलेट देते हैं ना, चॉकलेट या केक वगैरह. हाँ, एक बार ले ली, जेब में है, ऐसे बोलने से दोबारा मिलेगा नहीं. जेब के अंदर हाथ डालने से आ जाएगा. I am one with the Spirit of God. मैं उसके आत्मा से एक हो गया हूं. वो एक ही आत्मा मेरे हाथों में है. अभी अपना हाथ देखो, देखो अपना हाथ, देखो ऐसे देखो, सब लोग देखो अपना हाथ देखो. ये मेरा हाथ नहीं, उसका है, परमेश्वर का है. हालेलुया. कितनों को अभी कुछ अच्छा अलग लग रहा है? हाँ, बोलो, देखो सही से देखो. ये उस किसमें जो जीवन है उसका जीवन है, परमेश्वर का जीवन है. आमीन. इसमें जो भी है किसका जीवन है? परमेश्वर का. क्योंकि वो मेरे आत्मा के साथ वो एक हो गया है. ये होने वाला नहीं, तुम्हारे प्रार्थनाओं से, विनतियों से नहीं होता. ये जब तू बपतिस्मा लिया था तब ही हो गया है. यू आर वन विद हिम. जो बोलो, अभी फिर से देखो, ये हाथ देखो. मैं इसको, इससे कुछ भी करूं, कहां भी इस्तेमाल करूं, उसका हाथ है. हालेलुया. तो मेरा एक्सपेक्टेशन कैसे होना है, उम्मीद कैसे होना है? परमेश्वर के हाथ जहां आए क्या होगा, वही मेरा उम्मीद होना चाहिए. You understand? When you come to the understanding of you being one spirit with God, and when you find that it's God living in you, and your hand and everything is God's, then your faith works in a different dimension. Your expectation, okay, when God comes, when God does, what, let me see. जब आपके क्या बोला, आत्मा और पवित्र आत्मा के आत्मा एक होकर देख लिया, तो फिर आपके अंदर सिर से ऊपर पैर तक जो हाथ पैर सब है, इस पर पवित्र आत्मा है, इसके जगह पर आ गया. तो उसके बाद आप जहां भी जाओगे, जो भी करोगे, आपके विश्वास एक अलग लेवल पर काम करने लगेगा. राइट? आप जो भी करोगे कैसे सोचोगे? पवित्र आत्मा ने हाथ रख दी, परमेश्वर ने ये बात बोल दी. सो व्हेन नाउ आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन. यू अंडरस्टैंड? नो, यू आर नॉट. आपको समझ में आ रहा है? आप एक अंधे के ऊपर हाथ रखते हैं, किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ. So now you are not thinking, I have laid my hands on the sick and they will see. मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं. मैं एक अंधे के ऊपर हाथ रख के मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं कि मैं हाथ रखता हूं. मैं सोच रहा हूं परमेश्वर का हाथ रख के, परमेश्वर के हाथ आगे. तो अभी मेरा क्या इंतजार है? परमेश्वर का हाथ जब आए तो क्या लगे, तो उसका इंतजार में हूं. समझ में आ रहा है? सो व्हेन आई ले हैंड्स ऑन द ब्लाइंड, जब मैं अंधों को ऊपर हाथ रखता हूं, इट्स द हैंड ऑफ गॉड दैट हैज कम अपॉन देम.
ये परमेश्वर के हाथ उसके ऊपर आ गए हैं। एंड नाउ अभी मेरा इंतजार है जब परमेश्वर का हाथ ऊपर आए ये क्या क्या कर सकता है। तो उस पैरामीटर में मेरा इंतजार होता है। समझ में आ रहा है? आई ले हैंड्स, आई स्पीक लाइफ। यीशु मसीह के नाम में जीवन। समझ में आ रहा? ये परमेश्वर का हाथ आ रहा है। एंड वॉट एवर यू डू, मे बी योर बिजनेस, आपका धन हो, आपका काम हो, जहां भी हो, कौन है? मैं मर गई, यीशु है। हाथ किसका है? यीशु का हाथ है। ये मेरा आत्मा उसके आत्मा के साथ चलता है। काम करने वाला वही आत्मा है। हालेलुया। सो इट कैनॉट गो रॉन्ग। वो गलती नहीं हो सकता, वो सही होना ही है। आमेन? समझ में आ रहा है? And when I lay hands, oh, God has laid hands. How many of you are waiting for God? कितने लोग परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहे हैं? That's a wrong faith. You cannot receive God. एक गलत विश्वास है, गलत प्रार्थना है, गलत रास्ता है, तो नहीं होगा। परमेश्वर इधर है, आपके अंदर बैठा है, आपके हाथों में है। आप नहीं, यीशु जीवित है। परमेश्वर, आईने में देखो, ये है परमेश्वर। आप किसके इंतजार पे हो? आप बस रास्ते से हट जाओ बस काम हो जाएगा। समझ में आ रही? The life of God is here. He is filling every space and He never lets anything down. On whatever you put your hands on, it has to obey. परमेश्वर का हाथ इधर है, उसका जीवन सिर से ऊपर पैर तक है। आप जहां पर भी अपना हाथ रखोगे वहां पर काम होगा। समझ में आ रहा है? He has given his life to use. आप फायदे में इस्तेमाल करने के लिए जीवन दिया आपको। प्रभु जी आ जाओ, हमको आशीष दो, हमें संभालो, इसका देखभाल करो। ऐसे प्रार्थनाएं बच्चों की, किसकी? बच्चों की, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो सुसमाचार नहीं जानते हैं, यीशु मसीह जो काम किया वो नहीं जानते हैं, वो होते हैं बच्चे। अब यहां पर कितने बच्चे बैठे? हाथ उठाओ। अच्छा, यही बच्चे? वहां कोई बच्चे नहीं है? हाँ, ये भी समझदार हो गए। तो बच्चे नहीं हो? हालेलुया। हाथ नीचे करो। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? I'm telling you again, you died, Jesus alive. आप मरे, यीशु जीवित है। जो चल फिर रहा, यीशु ही। जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठा, वो आत्मा आपके अंदर बसा है। आप जो जीवन से जी रहे हैं, ये दुनिया सबको बनाने वाला, यीशु मसीह को जी उठने वाला परमेश्वर से जी रहे हैं। आमीन। जब आप हाथ रखते हैं, ये हाथ आपके नहीं, परमेश्वर के। जब वो आकर हाथ रखता, क्या होगा?
वही होगा। तो हाथ रखने के बाद या आज्ञा देने के बाद कैसे इंतजार में रहना है? परमेश्वर हाथ रखा तो क्या होगा, परमेश्वर आज्ञा दिया तो क्या होगा, वैसी अपेक्षा में रहना है। समझ में आ रही? पड़ोस से बोलो समझे, जोर से पूछो समझे। पकड़ो कसके, बोलो कसके पकड़ो, कसके पकड़ो। आमेन। These are basic blocks of Christian life. ये मसीह वाले जीवन का फाउंडेशनल ब्लॉक्स क्या बोलते हैं? बुनियादी ब्लॉक, बुनियादी नींव है, बात है। इसको कस के पकड़ना, इसके ऊपर आप जो भी करते कर लो। पौलुस के सारे कहानियां मतलब लेटर्स, चिट्ठियां पढ़ लो। दिस इज द थीम ऑफ हिज मैसेज। इसके संदेश पौलुस के सारे पत्रियों का यही संदेश है। इसको कभी भूलना नहीं, इसको कभी छोड़ना नहीं। इससे ऊपर आपके विश्वास बढ़ना है। हालेलुया। Now see, Paul was left out of the city as dead. पौलुस को शहर के बाहर मरा हुआ छोड़ दी। चेलों ने आकर क्या कर दी? चारों तरफ खड़े थे, है ना? फाइन, प्रेज द लॉर्ड। इसको चारों तरफ प्रार्थना किया, अन्य भाषा में बात किया, ताली बजाया, घुटने पर आया, यीशु मसीह को बुलाया। बोल यार, नहीं ना? अभी यहां बैठने वालों से एक को पत्थर मारकर शहर से बाहर तक घसीट कर लोग जा रहे, वो आप ऐसे खड़े, तो दूसरे लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, रोने लगेंगे। See what manner of people were these disciples who stood around Paul. पॉल के चारों तरफ जाकर खड़े हुए थे। ये लोग कैसे मन के लोग थे, कैसा मनोभाव था उसके अंदर। ये जाकर खड़े हैं। समझ में आ रहा है? नहीं, ये जो बाइबल में जो पौलुस मरा पड़ा था, जो लोग आए क्या कर, what would have happened, what would have these people who stood around Paul have done? चारों तरफ जो लोग खड़े थे, जिस मन से, जिस विचार से कैसे खड़े हो। मेरा ये सोच है कि कलीसिया में ऐसा सोच है, हम इस स्थिति पर हम कैसे, I'm sure Paul would have been thinking, I am getting in Jesus' name. No pain can stop me. No struggle can stop me. I am getting to the next city tomorrow. I am preaching the gospel. वही सोचा होगा पॉल, जो खड़ा है अंदर सोच रहा है, तू मुझे पत्थर मारता, तू मुझे संदेश देने की रुकता, तू क्या कर सकता? मैं अगला दिन जा रहा हूं, सुबह होते हुए अगले शहर में होऊंगा, तू देख लेना क्या होगा। ये सब सोच के खड़ा है। समझ में? दर्द कर रहा है, कुछ संभालो, कोई मुझे उठाओ, ऐसा नहीं। दैट इज नॉट द हार्ट ऑफ पॉल। पॉल के मन में ये सब नहीं चल रहा था।
मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ये है, कोई उठा लो, कोई अस्पताल ले जाओ. हाँ? He was a Roman citizen. He was not waiting. Somebody go and tell help, take help from Rome. He was not saying. वो नहीं बोल रहा मैं रोमन सिटीजन क्या बोलते हैं, रोमियो, मैं रोमियो हो, सीसर के पास जाकर कोई मेरी मदद में हो, ये देखो ये लोग मेरे पत्थर मार दी, ये सब नहीं सोच रहा. द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट इज इन मी. परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है. कुछ भी मुझे कोई हानि नहीं देगा. ये पत्थर मारे, ये मुझे घसीट के ले जाए, मैं उठाऊंगा, मैं चलूंगा, मैं अगले शहर में सुसमाचार समझ जाऊंगा. ये बोलकर बैठा हूं. राइट? That's the fire in the man. इस बंदे के अंदर जो आग है वही है. नाउ ये जो चेले चारों तरफ खड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं? You know what they were doing? Let me tell you. You don't know who Paul is. You don't know who our God is. You don't know what we carry. आप नहीं जानते पॉल कौन है, वो कैसा व्यक्ति है, आप नहीं जानते. आप इतना तक किया तो आगे वो क्या करने वाले हैं आप लोग नहीं जानते. आप लोग हमको नहीं जानते. हमारा खुदा कौन है हम नहीं जानते. राइट? पॉल, कम ऑन, गेट अप, उठो पॉल. समझे? आप ये देख सकते हैं, ये घंटे पत्थर से मार खाना, कसीट के ले जाना, ये सब हम पर कोई असर नहीं पड़े. समझ में आ रहा है? एंड वी सेड, ओह गुड जॉब, लेट्स गो. अभी पॉल क्या कर रहा पता है? ओके कम ऑन, चले. शहर के अंदर जा रहा है, ये लीड कर रहा सबको. समझ में आ रहा है? आप देख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लेके गए, आ जाओ पॉल हम जाए. ऐसे नहीं गया शहर के अंदर. थैंक यू. समझ में आ रहा आपको? समझ में आ रहा है? इसको पत्थर मार दी, कसीट के ले आई, इसको इतना शरीर, पूरा शरीर पर कांटे हुई, ये हुई. ओ प्रभु जी आप कुछ मदद कर. ऐसा नहीं खड़े थे. हमसे पंगा ले रहे हो. ओ देख का अभी उठ बोल, चलेंगे हम. समझ में आ रहा? ओ पॉल कर लो. एक और बात पता है, जब पौलुस को पत्थर मारता था, पौलुस क्या कर रहा पता है? हो ना करो, नहीं 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 मुझे पत्थर नहीं मारे, ऐसे गला. वो शहर था, क्या था? सही है, शहर के चौकी था. चौकी बोलते हैं, हाँ, शहर के चौकी था. वो पौलुस देख रहा है, चारों तरफ लोग हैं, सारे लोगों को पौलुस के बारे में पता है. समझ में आ रहा है? एवरीबडी नोज पॉल. ही वॉज द टॉक ऑफ द टाउन. वो शहर की बात था. ये पहले रोमियो से ये था, मसीह वाले लोगों के सामना कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था. अभी ये क्या करने लगा? प्रचार करने लगा. ये चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, वहां किया, ये किया, वो किया. ये सब लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं. इस समय में पौलुस को लेकर चौक पे खड़ा होकर सारे लोग क्या करने वाले हैं? पत्थर मारने वाले हैं. उस समय में पौलुस का मन कैसा था? वाओ, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस. पौलुस क्या बोलता था? मैं इसकी इंतजार में था. मेरे मसीह के नाम पे मार खाना इतना भाग्यता है. आमीन. इतना भाग्य है. एक आओ भाई, दो आओ भाई, तीन आओ भाई, चार आओ भाई, 5 आओ भाई, 50 आओ भाई, 60 70 आओ आओ. समझ में आ रहा है? He was happily enjoying every stone that he got. उसके ऊपर आते हुए हर एक पत्थर को
खुशी से, आनंद से लिया परमेश्वर के नाम ले। आमेन। That is what you see in Stephen's account. स्टेफानोस के कहानी में वही देख रहे हैं। ये पत्थर मार रहे थे, क्या बोला? हाँ, स्वर्गदूत को देख रहा हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे स्वर्ग में चला गया। पर पौलुस का दूसरा है, नहीं नहीं, यहाँ पे काम है, कल उस शहर में जाना है, आज पत्थर मार दो, फेंक दो, कल वहां जाऊंगा। समझ में आ रहा है? The attitude of faith they had, विश्वास की मनोभाव जो उसके अंदर था। मैं नहीं, मार कौन कर रहा? यीशु कर रहा, क्योंकि मैं मर गया हूं, अब कौन जीवित है? यीशु। अभी मार खाने वाला कौन है? यीशु। खाने दो। किसको डर लगेगा? लगेगा नहीं, यीशु को डर लगेगा, दर्द लगेगा। बोलो नहीं। Only when you realize you are dead and Christ is alive, then it will not hurt. जब आप ये पहचान में आओगे कि आप मर गए, यीशु जीवित है, तो फिर दर्द नहीं लगेगा। समझ में आ रहा? दर्द नहीं होगा। When I am alive, I feel hurt, I feel oppressed, I feel depressed. जब मैं जीवित हूं, मुझे दबाव महसूस होता है, डिप्रेशन महसूस होता है, थकाव महसूस होता है। पर मसीह जब जीवित है, कोई महसूस नहीं होगा। हालेलुया। Because the joy of the Lord is my strength. The spirit that is in me is my strength. क्योंकि परमेश्वर का खुशी, आनंद मेरा बल है। मेरा अंदर जो पवित्र आत्मा है, वो मेरा बल है। जो जीवित मैं नहीं, वो। हालेलुया। तो पौलुस के अंदर ये मनोभाव देखो। जब पत्थर मार रहे थे, खुशी से लिया था। ओके, मैंने वो लिस्ट कर रहा है। There was a list that Paul was making. I was shipwrecked. I count it all for the credit of Christ's sake. 2 कुरिन्थियों में 11 का 16। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। बार बार पत्थर मार खाई, चाकू खाई, अंधेरे में थे, ये नहीं है, वो नहीं है, लोग ये कर रहे, लोग वो कर रहे हैं, इसके बीच से गुजर रहे थे। ये सारे चीज को ये घमंड कर रहा है। प्रभु के नाम के वजह से मैं इतना सह लिया हूं, इस पर मैं पागल के जैसा घमंड करता हूं। You understand? But the key is, all these things did not affect him. Please get it. पर कार्य ये है, ये सारे चीज इसको अफेक्ट क्या बोलते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है? जब कोड़े खा रहा था, जब पत्थर से मारा गया था, कैसे? हंसी से, खुशी से, आनंद से, मसीह के वजह से ले रहा हूं। आओ भाई, और जितना कर सकते हैं, मुझे कोई दर्द नहीं करता। समझ में आ रहा है? So when he was stoned in the city, he knew everybody is watching. They will think Paul ends here, but tomorrow I will come back praising and worshiping. So my TRB is raising, my reach to people is raising, my testimony is become bigger. I will gain more for Jesus. समझ में आ रहा है? जब लोग पत्थर मार रहे थे, इसके मन में यही था, मारो, कुछ सारे लोग देख रहे हैं, सारे शहर बात करेगा। आज पौल को क्या कर दिया?
पत्थर मार दिया करके सब लोग बात करेंगे शहर पे, पर कल मैं सुबह उठकर फिर से प्रचार करना लगूंगा। तब लोग बोलेंगे ये प्रभु कितना बड़ा है, ये पौल कितना बड़ा है, तो फिर मैं और कितने लोगों को प्रभु के पास ले आ सकूं। You understand? That was the mind of Paul. ये पत्थर का मार मुझे कुछ नहीं करेगा, मेरे शरीर में कोई हानि नहीं देगा, मैं नहीं, परमेश्वर जीवित है, मैं उठकर जाऊंगा, मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा, मैं चंगा करूंगा, मैं छुटकारा दूंगा, कल मेरा काम होगा, कल परमेश्वर का काम होगा, क्योंकि मैं पागल की तरह उससे प्यार करता हूं, पागल की तरह उसके काम पर जाऊं। समझ में आ रहा है? You don't realize the life God has given you. That is why you are not able to madly be in ministry and in life. परमेश्वर जो आपको दिया है उसको आप समझ नहीं पाए, इसके वजह से आप ये पागलपन के साथ उसकी सेवा नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा है? These people can do nothing. ये लोग हमको कुछ नहीं कर सकते। हम हैं राजा, निर्णय करने वाला हम हैं। दुनिया हमारे हाथों पे दी गई है, कल क्या होना इसका निर्णय करने वाला हम हैं। उसमें पढ़ो, the next day Paul went to the another city and preached. Acts chapter 16, प्रेरितों के कार्य 16 में, शायद 15 में रहेगा। पर जब चेले उसके पास चारों ओर खड़े हुए, तो वह उठकर नगर में गया, और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। वो उठकर नगर में गया, दूसरे दिन अगले शहर में प्रचार करने चला गया। आमेन। So we live for God, we breathe for the gospel. हम परमेश्वर के लिए जीवित हैं, हम सांस सुसमाचार के लिए लेते हैं। आमेन। Do you understand? But when you live for any other thing, then there is trouble. यदि आप दूसरे चीजों के लिए जीने लगोगे तो फिर तकलीफ है। I can tell you, मैं बोल सकता हूं, मैं सांस सुसमाचार के लिए लेता हूं, परमेश्वर के काम के लिए लेता हूं, मेरे कोई कमी नहीं आती। राइट? ऐसा नहीं मुझे कोई संकट नहीं है, कोई मेरे खिलाफ कोई नहीं आता है, ऐसा नहीं। जितने भी आए ऐसे, doesn't matter how many come, we face it with a smile, we hit it with our sword, we win. எந்த பிரச்சனையும் வரல, நாங்க நல்லா இருக்கோம்லாம் கிடையாது, எது வந்தாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே தெம்பா நின்று ஓங்கி அடிப்போம்। आमेन। जितने भी लोग आए, जो भी समस्या है, हम मुस्कुराते दम से मारेंगे। ये हमारा जमीन है, ये हमारा बाप का दुनिया है। यहाँ जहां भी जाऊं, जो भी बोलूं, मेरे मर्जी है। इस दम से जीना है। मां का प्यार भी तुझे ना मिले, तेरा बाप भी तुम्हारा हाथ छोड़े,
तुम्हारे रास्ता तुम्हारे भाई को भी पसंद नहीं है, तेरे परिवार में कोई भी तुझसे बात नहीं करता, बात करता तो भी पैसों के लिए करता, तो फिर भी मैं सब बनाऊंगा, काम करता रहूंगा, परमेश्वर का चीज में आगे बढ़ती रहूंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा, रोज चेला बनाऊंगा। ये है हमारा विश्वास। Amen, amen. You know, everyday people use us. आपको पता है, लोग हमको इस्तेमाल करते हैं। If you are not usable, people don't call you. Yes. ये भी यदि आप किसी के काम के नहीं, किसी के काम के नहीं आ रहे हैं, लोग आपको बुलाते नहीं। ये आपकी माँ हो, बाप हो, बच्चे हो, सब ऐसी है। बट यू डोंट डू थिंग्स फॉर देम बट फॉर गॉड। पर आप उनके लिए चीजें करोगे, आपके उनके लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। आई एम अ फादर टू माई चिल्ड्रन फॉर गॉड, नॉट फॉर माई चिल्ड्रन। मैं मेरे बच्चों के बाप हूं, मेरे बच्चों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। मैं मेरे माँ की बेटा हूं, मेरे माँ के लिए नहीं, मेरे खुदा के लिए। मैं एक प्रचारक हूं, लोगों के लिए नहीं, मेरे खुदा के लिए। समझ में आ रही? तो फिर मेरे बच्चे मेरे खिलाफ क्या करे, मेरे माँ मेरे खिलाफ क्या करे, मेरे लोग मेरे खिलाफ क्या करे, इसकी असर थोड़ी पड़ेगी मेरे ऊपर। मैं वही मुस्कुराहट के साथ, वही दम के साथ, वही अच्छाई, वही भलाई करती रहूंगा। पत्थर मारे, कसीट के लाए जाए, क्या बात है। You cannot put me down. You cannot take my smile. You cannot take my joy. तू मुझे नीचे नहीं डाल सकता, तू मेरे मुस्कुराहट मेरे मुझसे हटा नहीं सकता, तू गुस्सा मेरे अंदर डाल नहीं सकता। लोग मुझे इस्तेमाल करे दिन पर दिन, I'm not worried about it. Let people use me every day. I will be joyfully serving God every day. रोज लोग मुझे इस्तेमाल करें, मैं फिर से आनंद से परमेश्वर की काम करता रहूंगा। My credits are in heaven. I don't mind if there is no offering. समझ में आ रहा है? मेरा जो भी देना है, मेरा धन है, मेरा क्रेडिट क्या बोलते हैं, मेरी आवक, मुझे मार्क क्या बोल, मेरे को पैसा देने वाला, धन देने वाला, मेरा अच्छे काम है ब्रदर, थैंक यू बोल के मेरे को आशीष देने वाला कौन है? माई अर्निंग क्या बोलते हैं हिंदी में? मेरे कमाई, मेरे कमाना इधर नहीं है। जो मेरा संदेश सुनते हैं, जो मेरे बात सुनते हैं, जो मुझे ऑनलाइन में देखते हैं, वहां से नहीं, वहां पे। आमीन। ये बोले या ना बोले, ये दिए ना दिए, तो मेरा काम मैं करूंगा। समझ में आ रही? That's Christian life. वो क्रिस्तियानी जीवन। You wait for people. When people don't honor you, when people don't love you back, when people don't respect you, when people don't give you, you stop doing. समझ में आ रहा है? You leave your spirit when people not acknowledging you, when people not appreciating you. आप अपना दम छोड़ देते हो जब लोग आपकी अच्छा है, सुपर सिस्टर आपका प्रचार अच्छा था, आपसे मैं आशीष पाए, आपने उस दिन प्रार्थना किया था ना, वो ठीक हो गया, थैंक यू सिस्टर। ऐसे लोग आपको क्रेडिट नहीं देते हैं तो आप लोग सेवकाई नहीं करते। क्या प्रभु, मैं जितना काम कर रहा हूं, कोई मेरे को मेरा इडली अच्छा पे, ये भी नहीं बोलता, वो कोई भी तारीफ नहीं, कोई तारीफ नहीं देता।
चटनी अच्छा था, इडली अच्छा था, चावल ठीक था, नमक सही था, वो अच्छा पहनते हो, वो चश्मा सुपर है, कहाँ लिया था ये? ये ना मैं, जब जीवन में ऐसी चीजें नहीं होते हैं, you don't have the motivating factor. When things such don't happen, when compliments don't come, you have nothing to motivate you. You are in a big trap. You have to come out. God should praise you. Yes, amen. परमेश्वर आपको यहां सुनाई देगा, वो दीनी आवाज में, वो सुनना। बाहर जो बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अच्छा बोले बुरा बोले कुछ भी ना बोले कुछ नहीं चलेगा। मेरा परमेश्वर मुझसे दीनी आवाज में यहां बात करना, वो क्या बोल रहे हैं? I have told you, you died, Christ alive. मैंने बोला आप मरे, मसीह जीवित है। आपकी सारे चीज मसीह देखता है, आप मसीह को पहनकर जाना बस। आपके अंदर ये पवित्र आत्मा है जो मुर्दों में से जी उठा था, आपके हाथों पे कहां पे हाथ रखोगे वही जीवन बैठता है। तो जा करो जो करो वही आता, वो बस वो करते रहना। और इस जिंदगी का जो भी क्रेडिट आना है, जो भी अप्रिसिएशन आना है, प्रशंसा आना है, सब तारीफ परमेश्वर करता। लोगों से ये कभी लोग इस्तेमाल ही करेंगे, अपनी जरूरत के लिए ही आपको बुलाएंगे। जरूरत जब पूरे हो जाएगा तो वो अपना काम देकर चले जाएंगे, वो आप पर कोई असर नहीं पड़ने का। आप एक अच्छाई होकर, एक रोशनी होकर दिन पर दिन चमकती रहना, राइट? वो है हमारा बात, जो मन के अंदर परमेश्वर बोलता है तुमसे मैं खुश हूं। हालेलुया। बस वो बात सुन के जितना कांटे भी हो, जितना मार भी हो, ये वो मुस्कुराहट से लेते चलती रहना, हमसे काम होते रहना। हालेलुया। समझ में आ रही? थैंक यू जीसस।